जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एयरफोर्स की नई भर्ती के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स ने एक वैकेंसी निकाली थी नर्सिंग की, जिसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। बस एक दिक्कत आज ये है मेरे साथ कि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मार्कर है वो ख़त्म हो गया है और ड्यूटी बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहा है मेरा, इस वजह से मार्कर लाने नहीं जा पाया। बट आज मार्कर ले आऊँगा और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप इतना एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है अब, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आ गई है। वैकेंसी आती जा रही है, नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। ऐसे में आपका एम होना चाहिए वर्दी। तो वर्दी का कलर आपका क्या होगा? खाकी होगा या फिर वाइट होगा, इसकी चिंता आप ना करिए, बस अपना एम रखिए वर्दी। ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहले जानते हैं इसमें टोटल पोस्ट जो निकाले गए हैं वो कितने हैं। टोटल पोस्ट जो यहाँ पर आपके हैं वो 1276 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज जो आपकी काउंट होगी वो 17 से 21 साल होगी। अगर आप 17 से 21 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आपको छूट, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल देखने को मिल जाएगी। अप्लाई डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 12 मई से लगाकर 5 जून 2024 तक। इस डेट में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट जो अनमैरिड है, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक, बस 17 से 21 साल के बीच उसकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको सिंपली 10th पास चाहिए। पहले क्या होता था, एयरफोर्स में परसेंटेज मांगा जाता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका 55% या 60% या ऐसा कुछ क्राइटेरिया हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि सारा क्राइटेरिया खत्म हो गया, केवल सिंपली आप 10th पास हैं तो इसको आप भर सकते हैं। वहीं आपके पास म्यूजिक भी होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिकल की ये वैकेंसी है, तो म्यूजिक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। इसके लिए जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको बजाना आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट की बात करते हैं तो 162 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, वहीं 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। चेस्ट की हम बात करते हैं तो 77 से 82, यानी कि अगर आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन अगर आपका आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट का कोई इस तरह की क्राइटेरिया नहीं है, बस उनसे 5 सेंटीमीटर उनके चेस्ट का फुलाव यहाँ पर देखा जाएगा, मतलब एक्सटेंशन उनका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सैलरी, आपकी सैलरी पैकेज वही अग्निवीर का जो सैलरी पैकेज इस समय चल रहा है आपका, 3 ईयर 4 ईयर का जो पूरा पैकेज एक बनाकर दे रहे हैं, कितनी छुट्टी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो ये उसी के तहत ये वैकेंसी है, बस ये इंडियन एयरफोर्स की है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये एयरफोर्स का नाम सुनते ही पहले तो बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं अरे बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत टफ इसका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि पहला जो स्टेज होगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आपका देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट सारा देखा जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे सही हैं या गलत हैं, वो सब सारे चेक हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज में। फिर आपका म्यूजिकल टेस्ट होगा। जैसा कि म्यूजिक की वैकेंसी है तो आपसे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजा कर देखा जाएगा। अब ये किस लिए बजवाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बजाना है एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं पेपर की। पेपर आपका बहुत ही सिंपल होगा। इंग्लिश आपसे केवल पूछा जाएगा, उसमें केवल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
30 मिनट का समय दिया जाएगा और 30 नंबर ही आपको मिलेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपको नंबर मिलने या जुड़ने वाला नहीं है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, फिर इसके बाद आपका जब ये प्रोसेस हो जाएगा, ये सारा एक ही दिन का प्रोसेस है, ये मत समझिए घंटों महीनों सालों चलेगा, कुछ नहीं, केवल एक दिन का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपका। फिर इसके बाद वहीं आपका पीएफटी होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपसे 1600 मीटर मेल कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा 7 मिनट में। ठीक, 7 मिनट के अंदर अगर आप 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट अगर 8 मिनट में इस दौड़ को पूरी कर लेते हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, दौड़ा दिया आपको, दौड़ाने के बाद क्या प्रक्रिया होगी। आपसे 10 पुशअप लगवाए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, 10 सेटअप लगवाए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को। वहीं जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनको भी 10 सेटअप 1 मिनट में, 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में। ठीक, ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिए। फॉर्म की जो फीस होगी वो केवल 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी, यानी कि जीएसटी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वही लगभग 110 या 120 रुपये के समथिंग आपका फॉर्म फीस होने वाला है। बढ़िया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी फॉर्म फिल करना कर सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।